हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विविधता क्या होती है, समाज में विविधता कैसे बनती है और लोकतंत्र इन विविधताओं से कैसे निपटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि लोकतंत्र केवल सरकार की एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो विविधता को स्वीकार करती है और समानता को महत्व देती है। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर। लोकतंत्र इन भिन्नताओं को खत्म नहीं करता, बल्कि इन्हें सम्मान पूर्वक साथ लाने का प्रयास करता है। तो आइए इस चैप्टर को एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मैक्सिको ओलंपिक 1967, साल था 1968, जगह थी मैक्सिको सिटी और चल रहे थे ओलंपिक खेल। 200 मीटर दौड़ के फाइनल में 3 खिलाड़ी जीतते हैं। पहले टॉमी स्मिथ जो कि अमेरिका से थे, दूसरा पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया से थे, तीसरा जॉन कार्लोस जो कि अमेरिका से थे। जब मेडल सेरेमनी होती है तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस काले दस्ताने पहनकर मुट्ठी उठाते हैं। यह एक ब्लैक पावर सलामी थी। वे नस्ल भेद के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इस घटना से दुनिया को पता चला कि खेल के मैदान में भी सामाजिक विविधता और भेदभाव के मुद्दे दिख सकते हैं। और यहीं से हमारा अध्याय शुरू होता है, विविधता और लोकतंत्र के रिश्ते को समझने से। तो आइए जानते हैं विविधता क्या है। विविधता का अर्थ है अलग अलग प्रकार का होना, जैसे हमारी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, पहनावा और खान पान। ये सब हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। भारत जैसे देश में यह विविधता बहुत गहरी है। यहाँ कोई बंगाली बोलता है, कोई तमिल, कोई पंजाबी, कोई ईद मनाता है तो कोई दिवाली और कोई क्रिसमस। यही हमारे समाज की सांस्कृतिक विविधता कहलाती है। लेकिन क्या ये अंतर गलत है? नहीं, ये तो हमारे समाज की खूबसूरती है। पर जब ये अंतर भेदभाव या झगड़े की वजह बन जाते हैं तब समस्या पैदा होती है। आगे है विविधता और सामाजिक विभाजन। अब सवाल ये उठता है कि विविधता हमेशा अच्छी बात है या इससे समस्याएं भी पैदा होती है। जब विविधता को सही ढंग से नहीं संभाला जाता तो यह सामाजिक विभाजन बन जाती है। मतलब जब लोग अपनी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर हम और वे में बांट दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में काले और गोरों के बीच नस्लीय भेदभाव हुआ करता था। काले लोगों को स्कूल, बस, रेस्टोरेंट में अलग रखा जाता था। इसी अन्याय के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने संघर्ष किया। उन्होंने कहा, हम सब समान हैं, किसी की त्वचा का रंग हमारी इंसानियत को नहीं बदलता। यानी कि विविधता अगर समानता और सम्मान के साथ रहे तो समाज में सौहार्द रहता है, पर अगर भेदभाव बढ़े तो संघर्ष होता है। हर समाज में कुछ न कुछ विभाजन होते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा या नस्ल के आधार पर। लेकिन ये विभाजन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला ओवरलैपिंग विभाजन, दूसरा क्रॉस कटिंग विभाजन। तो आइए जानते हैं ओवरलैपिंग विभाजन क्या होता है। जब एक ही व्यक्ति कई मामलों में वंचित होता है। उदाहरण तौर पर अमेरिका में जो लोग काले थे वे ज्यादातर गरीब भी थे और उनके साथ भेदभाव भी होता था। मतलब रंग और गरीबी दोनों एक साथ जुड़ गए। इससे समाज में तनाव और संघर्ष बढ़े। दूसरा क्रॉस कटिंग अंतर। जब एक व्यक्ति कुछ मामलों में भिन्न होता है पर हर बार एक ही समूह के खिलाफ नहीं जाता। जैसे नीदरलैंड में अमीर गरीब हर धर्म में है, इसलिए वहां झगड़े कम हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक और सामाजिक विभाजन, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। अब समझते हैं राजनीतिक का इन विभाजनों से क्या संबंध है। राजनीति और सामाजिक विभाजन का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर राजनीतिक दल इन विभाजनों को सकारात्मक तरीके से अपनाए तो वे सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन अगर इन्हें भड़काने के लिए इस्तेमाल करें तो संघर्ष और हिंसा बढ़ जाती है। जैसे कभी कभी नेता चुनाव जीतने के लिए जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जिससे समाज में एकता की जगह तनाव बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं विभाजनकारी राजनीति।
आगे है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अब आता है हमारे अध्याय का मुख्य भाग, लोकतंत्र और विविधता का रिश्ता क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हर व्यक्ति की आवाज को महत्व देता है। लोकतंत्र कहता है कि हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जाति या भाषा कुछ भी हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे। लोकतंत्र में विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही इसकी शक्ति है। अगर सरकार और नागरिक दोनों एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, तो विविध समाज और भी मजबूत बन जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां सैकड़ों भाषाएं, कई धर्म और अनेक संस्कृतियां होने के बावजूद हम सब एक संविधान के तहत रहते हैं। यही एकता में विविधता की असली मिसाल है। तो दोस्तों, चलिए इस अध्याय को एक छोटी सी बात में समेटते हैं। विविधता हमारे समाज की सुंदरता है, लेकिन अगर उसमें समानता और न्याय न हो तो वही विविधता विभाजन बन जाती है। लोकतंत्र हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करे, हर समुदाय की आवाज सुने और मिलकर समाज को मजबूत बनाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।